आज है हमारे पास क्लास 8 चैप्टर 9 पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं। इसमें हमें एक्सरसाइज 9.3 करनी है। इसका टॉपिक है मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल, यानी कि एक पदी को किसी बहुपद से गुणा करना, ये सीखना है। तो ज़रा हम पहले गुणा की जो बात थी हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी उसको हम सीखते हैं कि मान लिया ऐसे लिख रहा होता कहीं 2 गुणा में ब्रैकेट में 3 जमा में 4, तो हम इसे कैसे गुणा करते थे? हम इसको दो प्रकार से गुणा कर सकते थे कि या तो हम इसे भाई ये 2 के आगे है ब्रैकेट है तो 2 गुणा में 3 है प्लस 2 गुणा में 4 है, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 6 और 8 कितना हो गया 14, ऐसे गुणा कर सकते थे। दूसरा बच्चा इसको ऐसे कर सकता था, भाई ब्रैकेट है बॉडमास हमने पढ़ रखा है तो पहले जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व होगी, 3 और 4 7, तो 2 गुणा में 7 और वो 14 लिख सकता था। आंसर वही आता दोनों तरीके से गुणा करने से। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि अगर कोई संख्या, एक संख्या है या एक पद किसी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करते समय उस पद का गुणा उन सभी पदों में होगा। ये बात समझ आई कि नहीं? तो बस इसी तरह से अब हमको मान लिया ये लिख रहा होता 3 गुणा में 8 माइनस 5, तो हमारा उत्तर क्या होता? भाई हम ऐसे कर सकते थे 3 गुणा में 8 माइनस 3 गुणा में 5, माइनस होता तब भी बात वही थी। तो यानी ये क्या हो जाता 3 अट्ठे 24, 24 में से 3 पंजे 15 घट गए, बच गए 9। हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते थे कि भाई 3 8 माइनस 5 ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, क्या आया? तो ये हमारे पास आ गया 3 गुणा में 3 और आंसर आ गया हमारा 9। बात एक ही है? अगर मान लिया ऐसे लिख रहा होता हमारे पास 4 गुणा में 5 माइनस 7, तो उत्तर क्या होता? हमारा उत्तर होता 2 गुणा में 5 माइनस 2 गुणा में 7, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी 10 माइनस 14 कितना आया? माइनस का 4 आया। पता है ना कैसे आता है नंबर 10 माइनस 14 है? 10 माइनस 14 माइनस 4 क्यों आता है? पता है कि नहीं सबको? नहीं पता तो चलो बता देते हैं कि भाई ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है जिस पर ये अंक लिख रहे होते हैं 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर 0 से इधर को क्या होता है -1 -2 -3 और -4, ऐसे लिख रहा होता है कि नहीं नंबर लाइन पे। अब 10 माइनस 14 है तो 10 माइनस 14, यानी 10 से हमें माइनस में चलना है, उल्टा लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है। कितने प्लेस चलना है? 4 प्लेस चलना है। तो 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, कहाँ पहुँच गए? -4 पे, तो इसलिए -4 आया। समझ आई बात नहीं? इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, भाई 4 इंटू में 5 माइनस 7 था तो 5 माइनस 7 कितना आया? 5 में से 7 माइनस चल गए, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुँच गए? -2 पे, तो यानी 4 गुणा में माइनस 5 माइनस अच्छा ये 2 गुणा में 5 माइनस 7 किया था हमने, तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 10 माइनस 4। अब यहाँ पे हम 2 इंटू 5 माइनस 7 करें तो ये आ गया 2 इंटू में -2 है, यानी ये आ गया हमारे पास माइनस का 4। ठीक है, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो इसी का जरा अब हम बीजगणित में प्रयोग करते हैं एक्सरसाइज 9.3 में। बीजगणित में भी इसी प्रकार से, भाई क्या कह रहा है पहला सवाल कि कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कि इनका क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 4p को किससे मल्टीप्लाई करो? q प्लस आर से है, तो ये हो गया 4p मल्टीप्लाई बाई q प्लस आर। तो ये पहले का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई? मल्टीप्लाई कीजिए 4p का
किससे? Q प्लस R से। बिल्कुल आसान था। तो अभी जैसा बताया था भाई ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। 4P मल्टीप्लाई बाई Q प्लस 4P मल्टीप्लाई बाई R। कितना आ गया ये? 4PQ आ गया और ये 4PR आ गया। खत्म बात। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए ए माइनस बी से। ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए ए माइनस बी से। अब ए बी गुणा में क्या आया? ए माइनस ए बी गुणा में बी। ऐसे आ गया कि नहीं? बराबर क्या हो गया? ए बी इंटू ए दैट इज ए स्क्वेयर बी और ए बी इंटू बी दैट इज ए बी स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि देखो ए बी गुणा में ए की पावर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। कितनी हो गई? ए की 2, बी की अकेला है तो बी अकेला आ गया। ऐसे ही यहाँ पे ए इंटू बी गुणा में बी तो ए अकेला आ गया और बी की पावर एक ये रही और एक ये रही, मिलकर के कितनी हो गई? 2। हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 + 1 2। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका? ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 7a स्क्वेयर बी स्क्वेयर से। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? a मल्टीप्लाई बाई 7a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस b मल्टीप्लाई बाई 7a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब a इंटू 7a स्क्वेयर बी स्क्वेयर में संख्यात्मक गुणांक कितना है हमारा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 है तो 7 का 7 आ गया। इसका है नहीं तो ये 7 का 7 ही आ गया। अब a की पावर 1 यहाँ है और 2 यहाँ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 7 की पावर 1 जमा में 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और b की पावर 2। ऐसे ही इधर क्या हो गया? 7 a की 2 और b की 1 जमा में 2। तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं इसको, ना लिख करके हम सीधे ये भी लिख सकते थे भाई ये 7a की कितनी हो गई? 3 और b की 2 और ये 7a की 2 और b की 3। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते थे। अब है इसी का फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में कि भाई ए स्क्वेयर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 4a। ए स्क्वेयर माइनस 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 4a से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया ये? ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 4a माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 4a। भाई उसी तरह से खोला, 4a को पहले ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4a से। अब क्या बन गया ये पहला हिस्सा? भाई 4 संख्यात्मक गुणांक कितना है? 4 और a की पावर कितनी हो गई? 2 ये रही और 1 ये रही। समझ गए ना? तो a की 3 हो गई। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई ए स्क्वेयर इंटू में a है। ए स्क्वेयर का क्या अर्थ है? ए स्क्वेयर का क्या अर्थ है? ए स्क्वेयर इंटू ए कर रहे हो तो ए स्क्वेयर का मतलब है ए गुणा ए है और गुणा में ए। भाई ये ए स्क्वेयर का मतलब है ए है। तो अब कुल मिला के पावर कितनी हो गई? ए की पावर 3 हो गई। ऐसे ही ये क्या हो गया? माइनस 9 चौके 36। कितना बन गया? 9 4 जा 36। तो 36a आ गया। फिफ्थ क्या कह रहा है? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और मल्टीप्लाई बाई 0। अरे 0 बड़ी शानदार संख्या है। ये ऐसी संख्या है कि अगर ये किसी से गुणा होती है तो उत्तर क्या आ जाता है आपका? 0 ही आ जाता है। यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि 0 से गुणा करने पर हर संख्या 0 हो जाती है। ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन कि इसमें हमसे कहा है कि भाई ये एक टेबल बनानी है, कंप्लीट द टेबल है। क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में?
कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। कैसी सारणी दे रखी है भाई? ये दे रखी है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन, चलो इधर से लिख लेते हैं। प्रथम व्यंजक, फर्स्ट एक्सप्रेशन, प्रथम व्यंजक, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? पहला व्यंजक। और दूसरे खाने में हमें दे रखा है सेकंड एक्सप्रेशन, द्वितीय व्यंजक, दूसरा व्यंजक। और हमें पूछ रहा है कि भाई इनका प्रोडक्ट कितना हो गया। प्रोडक्ट यानी इसका क्या निकालना है हमने? गुणनफल। और पहला हिस्सा है इसका ए, और ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी प्लस डी से। सबके सामने एनसीईआरटी खुली है, तो ए को बी प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करना है। क्या बन गया? ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या बन गया? ए बी। ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? ए सी। ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? ए डी। तो ये क्या हो गया? इनका गुणनफल। दूसरा क्या कह रहा है भाई? ये है x प्लस वाई माइनस 5, और इधर है 5xy मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। अब हम पक्के हो गए हैं तो ये उम्मीद कर रहा है कि हम डायरेक्ट उत्तर लिख दें। बिल्कुल आसान भाई। 5xy का हमने x से गुणा किया, कितना बन गया? 5x की पावर, एक यहाँ है एक यहाँ है, कितनी होगी? एक और एक 2, y नहीं है तो ये y का y आ गया। अब दूसरे से 5xy को y से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 5x, और y की पावर एक ये रही और एक ये रही, कितनी हो गई? y की 2 हो गई माइनस। अब 5 का 5 से गुणा करा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों का साइन क्या आया? माइनस। और ये बन गया हमारे पास 5 पंजे 25 है, 5 पंजे 25, और xy का xy आ गया 25xy आ गया, 25xy आ गया कि नहीं? इसी तरह से अब इसमें तीसरा पार्ट कह रहा है कि थर्ड पार्ट में क्या बोलता है इसके तीसरे में कि ये इधर है, पहला व्यंजक है हमारा p, और दूसरा है 6p स्क्वेयर, 6p स्क्वेयर माइनस 7p प्लस 5। अब इस p से इसका मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 6p की पावर 2 ये रही और एक ये रही, p की कितनी हो गई? 3 हो गई। p का 7p से मल्टीप्लाई होगा माइनस 7p स्क्वेयर हो गया। p से 5 का हो गया, कितना हो गया? 5p बन गया। क्लियर? आसान मल्टीप्लाई करना बिल्कुल। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, और इसका मल्टीप्लाई करना है 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर का मल्टीप्लाई करना है p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर से, p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर से, और इधर निकालना है। तो कितना हो गया? अब 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई हुआ? p स्क्वेयर से, कितना बन गया? 4p की पावर 2 ये रही और 2 ये रही, कितनी हो गई? 2 और 2 4, और q की 2 ही रही आई, माइनस 4p स्क्वेयर, q की 2 ये रही और 2 ये रही, q की कितनी हो गई? 4 हो गई। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है? a प्लस बी प्लस सी, और इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा। तो अब मल्टीप्लाई होगा ए बी सी से, ए का मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया? ए स्क्वेयर बी सी,
बी से मल्टीप्लाई हो गया भाई, ए बी सी गुणा में बी कितना बनेगा, ए बी सी गुणा में बी करें तो कितना आ गया, ये हो गया ए बी स्क्वायर सी। क्यों हो गया, ए बी की एक पावर ए रही, एक ये रही, कितनी हो गई ए बी स्क्वायर सी। ऐसे ही ए बी सी को अगर हम सी से गुणा करें तो ये क्या हो गया, ए बी सी का वर्ग, ए बी सी का वर्ग। तो इस तरह से हमने ये टेबल पूरी कर दी है, ए बी सी का वर्ग बन गया ये। अब है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ भी हमको क्या करना है, गुणा की प्रैक्टिस करके ये हमें बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सिखा रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू में 2a की 22 गुणा में 4a की 26। तो पहले जरा संख्याओं से निपट लें। संख्यात्मक गुणांक कितने हैं, 4 है और 2 है। तो भाई ये तो हो गया 2 गुणा में 4 और गुणा में a की पावर यहाँ पे 2 प्लस 22 प्लस 26, तीनों को जोड़ दिया तो 4 दूनी कितना आ गया 8, और a की पावर कितनी बन गई भाई 2 और 22 24, 24 और 26 कितने हो गए 50, 50। 8 a की पावर 50 बन गया कि नहीं। इसी तरह से इसका सेकंड है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2/3xy को किससे मल्टीप्लाई करना है, -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जरा संख्याओं से निपट लेते हैं। अब संख्याएं हैं हमारे पास 2/3। अब एक प्लस का है व्यंजक, दूसरा माइनस का है, तो एक प्लस और दूसरा माइनस हो संख्या, तो हमारे पास ओवरऑल साइन क्या आ गया माइनस। 2/3 इंटू में 9/10, ये हमारा संख्यात्मक गुणांक हो गया, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। और इधर हो गया हमारे पास xy गुणा में x स्क्वायर y स्क्वायर। अब जरा इसे काट देते हैं, 3 से कट गया 3 तिया 9 और 2 से कट गया 5, तो ये उत्तर आ गया हमारे पास माइनस का 3/5, माइनस का 3/5। और x की पावर 1 यहाँ और 2 यहाँ कितनी हो गई, x की 3, y की 1 यहाँ और 2 यहाँ कितनी हो गई, y की 3, -3/5, x की 3 एंड y की 3। तो ये बन गया हमारा तीसरे का फर्स्ट पार्ट। अब जरा इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, चौथा क्या कह रहा है, तीसरे का फोर्थ पार्ट किसको किससे मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है, तीसरे का चौथा पार्ट। तो तीसरे के फोर्थ पार्ट में x इंटू एक्स स्क्वेयर, ये है x इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब इंटू में x की पावर 4। अब जरा इसे हिसाब किताब कर दें भाई, पावर संख्या तो है ही नहीं है, केवल हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, चर राशि है, और चर राशि में क्या होगा, पावर जुड़ जाएगी। यहाँ x की पावर क्या कहलाएगी, 1, कुछ नहीं लिख रहा हो इसका मतलब 1 माना जाता है। और ये 2, यहाँ 3, ये 4, गुणा करने में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो क्या बन गया x की पावर 10। तो गुणा करने में घातें क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया x की पावर 10। अब जरा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फोर्थ क्वेश्चन कि सिंप्लीफाई 3x इंटू में 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2। क्या अर्थ हुआ इसका जरा, सिंप्लीफाई कि पहले इसको क्या करना है आपने, इसको सरल करना है, किसको 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को,
एंड फाइंड इट्स वैल्यू, फिर इसका मान निकालना है कब, जब x की वैल्यू 3 है और जब x की वैल्यू 1/2 है, तब इसका मान निकालना है। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। भाई चौथे का ए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो 3x इंटू में ये क्या है, 3x क्या हो गया, मोनोमियल यानी एक पदी, और ये हो गया द्विपदी। तो एक पदी का एक द्विपदी से मल्टीप्लाई है, और प्लस में ये 3 लिख रहा है। तो जरा सॉल्व कर देते हैं इसे। तो 3x मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 3x इंटू में 5 प्लस 3। तो 3 चौके कितना हो गया, 12। x की एक यहाँ और एक यहाँ कितनी हो गई, x की 2 हो गई। 3 पंजे 15, 3 5 जा 15। तो ये हो गया 15x, और ये प्लस 3 का 3 आ गया। तो ये तो हमारे पास आ गया क्या, इनका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया वो आ गया कि 12x² माइनस 15x प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू, इस व्यंजक की वैल्यू कब निकालनी है आपने, यदि x का मान कितना है, 3 है। तो इफ x इक्वल टू क्या है, 3 है, तो ये जो व्यंजक है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो इस व्यंजक की वैल्यू हो गई 12 गुणा में 3 का वर्ग माइनस 15 गुणा में 3 और ये प्लस में 3। तो 12 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। 9 12 गुणा में 9 कितना हो गया, 12 9 108। 15 तिया 45 और प्लस में 3। तो 108 और 3 कितने हो गए, 111। और 111 में से 45 घटाए 45 घटाए तो कितने आ गए, जरा घटा के बताओ। 111 में से 45 घटा दिए तो 55 और 11 66 हो गए कि नहीं भाई। 100 में से घटा लो, ऐसे घटाने का तरीका बहुत ठीक रहता है भाई। 100 में से 45 घटा लिए 55 हो गए, और 55 में 11 ऊपर वाले प्लस कर दिए तो 66 आ गए। इसी को अगर हम इसमें वैल्यू डाल के करते आंसर तब भी वही आता। यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि अगर हम इसमें वैल्यू डालें तब भी वही, और अगर हम इसमें वैल्यू डालते कि ये 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, यहाँ भी यदि हम x इक्वल टू 3 रखते तब वैल्यू उतनी ही आती, यानी 3 गुणा में 3 प्लस 4 गुणा में 3 माइनस 5 प्लस 3। अगर हम ऐसे वैल्यू डाल के करते तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 माइनस 5 और प्लस में 3। 12 में से 5 घट गए, क्या बचे 7। 9 7 63 और 3 63 प्लस 3 कितना आ जाता, तब भी 66 ही आता। ठीक है, यानी इस तरह से करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरीके से आंसर उतना ही आएगा वैल्यू डालने पर। इसी के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई ये वैल्यू निकालिए इसकी x इक्वल टू 1/2 के लिए, यानी इफ x इक्वल टू 1/2 है तो इन दोनों पक्षों की वैल्यू जरा ज्ञात कीजिए। कोई से तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इसकी 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 की वैल्यू निकालें हम 1/2 रखने पर, तो 3 गुणा में 1/2, 4 गुणा में 1/2 माइनस 5 प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास 3/2, 2 दूनी 4 और 2 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस का 3 और ये प्लस का 3। यह आया आंसर 2 माइनस का 9 और 3 दूनी 6। कितना आ गया भाई, 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा इसमें, 6। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 3/2। और कहना ये चाह रहा है कि आप चाहे इसमें वैल्यू डाल के निकाल लो, या आप जो इसका सॉल्व करने पे क्या आया है हमारे पास 12x² माइनस 15x प्लस 3, इसमें x इक्वल टू 1/2 डाल दो है, इसमें x इक्वल टू 1/2 डाल दो तो बात एक ही आएगी, ये कहना चाह रहा है। अगर इसमें भी आप x इक्वल टू 1/2 डालते हो तो 12 इंटू में
1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू में 1/2 प्लस 3, तो ये आया 12 गुणा में 1/2 का स्क्वायर 1/2 गुणा 1/2 माइनस 15/2 प्लस 3, 2 दूनी 4 तिया 12, और ये हो गया 2 2 तिया 6 माइनस 15 प्लस 3, तो क्या हो गया ये 6 माइनस 15 प्लस 3, 6 और 3 9 माइनस 15, 2 से हमारा ये कट गया, तो क्या बचा 15 में से भाई 12 गुणा 1/2 का वर्ग और माइनस प्लस का है 3, तो ये प्लस का 3 ये आ गया। अब एलसीएम आ गया इसका, 2 दूनी 4 3 आ गया। अब एलसीएम 2 आया है तो 2 तिया 6 यहाँ आया, और 2 से 15 और इस 2 का 3 में भी तो गुणा होगा, तो 2 तिया 6 यहाँ आ गया ये। अब 6 और 6 12 माइनस 15 बन गया कि नहीं, ये 12 माइनस 15/2, यानी तब भी आंसर हमारा माइनस का 3/2 ही आएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, बी चौथे का बी, इसे भी चलो कर देते हैं। फोर्थ का बी पार्ट, बी पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का बी। इसमें कह रहा है सिंपलीफाई ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, सिंपलीफाई करना है इसे। सिंपलीफाई का मतलब इस ब्रैकेट को हमने खोलना है, तो ब्रैकेट को हमने खोल दिया भाई। ए इंटू में ए स्क्वायर, ए इंटू में ए प्लस ए इंटू में 1, तो क्या आ गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। अब आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि भाई इसको जो है a = 0 रख के दिखाओ। इसमें फर्स्ट में क्या कह रहा है, a = 0 रख दो, a = 0 रख दो। 0 रख दिया तो भाई 0 से यहाँ पे हम सोच सकते हैं 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, भाई ए क्यूब 0 का क्यूब, ये 0 का वर्ग प्लस 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारा आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। ऐसे ही सेकंड पार्ट में कह रहा है कि a = 1 रख के दिखाओ भाई। चलो 1 रख देते हैं, a = 1, तो हमारा a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हैं। 1 का क्यूब क्यों हो जाएगा, 1 गुणा 3 तो नहीं हो जाएगा। दोनों में अंतर को समझ लीजिए भाई। 1 की पावर 3 क्या मतलब है, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार, 3 बार हैं। कई बच्चे 1 को ऐसे 3 से गुणा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। और ये हो गया 1 का वर्ग, यानी 1 के वर्ग का क्या अर्थ है, 1 गुणा में 1, तो ये हमारे पास ये भी 1 आ गया और ये 1 है ही, तो आंसर कितना आ गया 3। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोलता है कि भाई वैल्यू निकाल दीजिए किसकी, a = -1 है। अब a = -1 किया तो जरा a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इसकी वैल्यू निकालिए। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1, इसकी वैल्यू निकालनी। अब -1 का क्यूब कितना हुआ भाई, -1 का क्यूब कितना हुआ, -1 का क्यूब का मतलब है -1 इंटू में -1 इंटू में -1, तो कितना हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, और +1 इंटू -1 दैट इज -1 आ गया। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आई हमारी, -1 के क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, -1।
ऐसे ही अगर -1 का स्क्वायर किया तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज प्लस का 1। ठीक है कि नहीं, ये आ गया प्लस का 1, तो ये आया +1 और ये -1। ठीक है कि नहीं। अब इसको ऐसे सोच लीजिए, ऐसे भी बोल देते हैं कि अगर माइनस की पावर कैसी है, विषम संख्या, ऑड नंबर है, तो वो माइनस आएगा। अगर माइनस की संख्या क्या है, सम संख्या, इवन नंबर, तो वो क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पावर कितनी है, 1 कैसी संख्या है, ऑड, तो -1। तो हम ऐसे भी कर देते हैं भाई, ये 1 से 1 खत्म हुआ, आंसर आ गया हमारा -1। तो यहाँ हम ये बात सीख सकते हैं कि अगर माइनस की पावर क्या हो है, -1 की पावर कैसी हो, इवन हो, तो वो प्लस हो जाती है। और माइनस की पावर प्लस हो, वो माइनस की पावर ऑड हो तो वो प्लस, और इवन हो तो वो माइनस। हम पूछें कि -1 की पावर 1001 कितनी हो गई, तो ये कितनी है संख्या, ये संख्या कैसी है, ये संख्या ऑड है तो इसका उत्तर -1 आ गया। और अगर हम कहें कि -1 की पावर 10,000 कितनी आ गई, 10,000, तो 10,000 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसका उत्तर प्लस का 1 आ गया। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।